गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नेशनल पार्क के बारे में, है ना। आज हम पढ़ते हैं अभ्यारण्य के बारे में, सेंचुरीज के बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेंचुरीज के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? तो 11 नेशनल पार्क है और 31 जो है वो अभ्यारण्य है, सेंचुरी है ना। ठीक है, तो इनमें जो हम इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जरूर बात करेंगे। और बाकी को आप एक रफली पता होना चाहिए आपको कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पर लाई करते हैं ना। ठीक है, तो पहला हो गया हमारे लिए घाटी गांव अभ्यारण्य। अच्छा, घाटी गांव अभ्यारण्य जो है वो सोन चिड़िया के लिए फेमस है ना। मतलब सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है घाटी गांव अभ्यारण्य में। कहाँ पर? ये ग्वालियर में। और करेरा जो अभ्यारण्य है उसमें भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। ये भी कहाँ है? शिवपुरी में। तो घाटी गांव अभ्यारण्य और ग्वालियर में एंड करेरा सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है यहाँ पर शिवपुर में। तो ग्वालियर शिवपुर देख लेते हैं हम। ग्वालियर ये दे रखा है और शिवपुरी शिवपुर ये दे रखा है आपको। तो यहाँ पर है ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य और शिवपुरी में यहाँ पर क्या कौन सा है? तो करेरा करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर इनका संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घड़ियाल अभ्यारण्य के लिए। तो तीन तीन जो नेशनल अभ्यारण्य है वहां पर आपको घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। एक हो गया केन घड़ियाल अभ्यारण्य, छतरपुर और पन्ना में। राष्ट्रीय चंबल, चंबल नदी कहाँ पे जाती है? तो वैसे पता है मुरैना। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये मुरैना में है। और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल में है। देख लेते तीनों को हम लोग। तीनों कहाँ है? छतरपुर। ये जो छतरपुर है इसमें केन घड़ियाल अभ्यारण्य है। छतरपुर यहाँ पे है, ये केन घड़ियाल अभ्यारण्य है। दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका मुरैना में है। और एक और है हमारे पास सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? सीधी और शहडोल में है। ये वाला पार्ट है तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, इसके बारे में देख लिया हमने। ठीक है, कुछ खारमोर पक्षी अभ्यारण्य भी है। कहाँ पे? खारमोर पक्षी अभ्यारण्य। तो ये दो जो है वो खारमोर पक्षी अभ्यारण्य है। इनमें खारमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। पहला है सरदारपुर, इसमें धार, ये धार जिले में पड़ता है। और सेलाना खारमोर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? रतलाम में पड़ता है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। धार कहाँ पे है? तो ये है धार। ठीक है, इस धार में क्या पड़ता है? खारमोर पक्षी अभ्यारण्य है। और सरदारपुर सरदारपुर है और उसमें खारमोर पक्षी का हम संरक्षण करते हैं। दूसरा एक और है हमारा खेला सेलाना। सेलाना कहाँ पे पड़ता है? रतलाम। ये है उज्जैन के पास रतलाम। कहाँ है उज्जैन? ये है रतलाम। ठीक है, तो रतलाम में जो है वहां पर कौन सा है? सेलाना। सेलाना खारमोर पक्षी अभ्यारण्य। तो ये हो जाएगा दो, सेलाना। ठीक है। अच्छा, दो गो अभ्यारण्य भी है ना। एक तो गो अभ्यारण्य वर्ल्ड का सब एक ही है, विश्व का एकमात्र गो अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है सुसनेर तहसील है आगर मालवा में। सुसनेर तहसील जो आगर मालवा है वहां पर विश्व का एकमात्र गो अभ्यारण्य पाया जाता है। मतलब और कहीं है नहीं कोई गो अभ्यारण्य। अच्छा, एक और गो अभ्यारण्य की बात चल रही है कहाँ पर? सिमरिया, रीवा में। सिमरिया तहसील रीवा में प्रस्तावित है ये, है ना। अभी बना नहीं है लेकिन ये प्रस्तावित है। कहाँ है? रीवा। रीवा में ये दिखता है ये, तो यहाँ पर है। और आगर मालवा कहाँ है? ये है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बसावन मामा गो अभ्यारण्य ये आपका प्रस्तावित है गो अभ्यारण्य। अच्छा, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो नोरा देही। कौन सा अभ्यारण्य? नोरा देही, नोरा देही अभ्यारण्य। तो नोरा देही अभ्यारण्य जो है वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कहाँ पर है ये? तो सागर में है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य की बात करें तो राला मंडल है सबसे छोटा अभ्यारण्य। कहाँ पे? ये इंदौर में। तो दोनों को देख लेते एक बार। एक ही सागर में। ठीक है, सबसे बड़ा नोरा देही अभ्यारण्य। तो नोरा देही अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा है सागर में है। और सबसे छोटा कहाँ है? राला मंडल। राला मंडल है ये इंदौर में। सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल। ठीक है, कुछ और अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कूनो अभ्यारण्य। अच्छा, कूनो पालपुर अभ्यारण्य। अच्छा, कूनो पालपुर अभ्यारण्य में क्या खासियत है इसके बारे में? ये बात है कि जो गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पर जो एशियाटिक शेर पाए जाते हैं
उनको लाने की बात चल रही है। और कहाँ पर लाने की बात चल रही है? तो कूनो अभ्यारण्य में पाई जाती है। कहाँ पर? ये श्योपुर में है। अच्छा, दूसरा चीज, ये जो याचिका डाली थी, किसने डाली थी कि जो गिर नेशनल पार्क है उससे जो गिर शेर हैं, उन शेरों को यहाँ पे लाया जाए। तो ये जो हमारी है फयाज खूखार, फयाज खूधार, इन्होंने याचिका डाली थी हाई कोर्ट में कि जो गिर नेशनल पार्क है उससे जो शेर है वहां उसको यहाँ पर लेके लेके आए, स्थानांतरित किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के बारे में। अच्छा, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो राजगढ़। अच्छा, श्योपुर अभ्यारण्य, इसको देख लेते हैं एक बार। श्योपुर कहाँ पे है? ये पड़ता है श्योपुर। यहाँ पर चल रही है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पर गिर नेशनल पार्क जो है उससे गुजरात में, वहां से शेर, एशियाटिक शेर जो है उनको यहाँ लाने की बात चल रही है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कहाँ चला गया? कूनो नरसिंह अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य क्या है ये? तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में एक खासियत है कि ये जो है ना, इसको मालवा का कश्मीर भी बोला जाता है। कहाँ पर? ये राजगढ़ में है। मालवा का कश्मीर, मालवा का कश्मीर बोल दिया जाता है। अच्छा, और क्या चीजें इसमें? तो मोरों का स्वर्ग भी बोल रहे हैं। मोरों का लिए स्वर्ग है, मोरों का स्वर्ग, हेवन ऑफ पीकॉक। हाँ, मतलब मोरों का स्वर्ग है, हेवन ऑफ पीकॉक। अच्छा, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये होशंगाबाद में है ना। कहाँ है होशंगाबाद? तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य ये होशंगाबाद में। ठीक है। और राजगढ़ में क्या है अभी? तो राजगढ़ में हमने देखा है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो होशंगाबाद में है ना। अच्छा, इसमें एक खासियत है कि अ, ये जो अ, अ, सतपुड़ा है, इसके राइट में सतपुड़ा है, सतपुड़ा का जंगल है। और इसके जो लेफ्ट में है वो तवा नदी, मतलब उत्तर में तवा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। तो ये हमारा इसके बारे में बात हो गई। किसके बारे में? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है। ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है इसके उत्तर में है, और जो तवा नदी है ना, तवा नदी जो बहती है वो इसके पश्चिम में है। ठीक है। एक होगा केओनी, केओनी वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? देवास और सीहोर में। अच्छा, केओनी वन्यजीव अभ्यारण्य देवास और सीहोर है। इसमें एक नदी है, फेमस नदी, कौन सी? जामनेर। जामनेर है ना, इसी में से प्रवाहित होती है। और जो जामनेर है वो एक्चुअल में किसकी सहायक नदी है? जामनेर जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। तो देवास सीहोर में। अच्छा, गांधी सागर, गांधी सागर कहाँ पे है? तो गांधी सागर है मंदसौर में। ठीक है, याद रखना। संजय डुबरी, संजय डुबरी की अगर हम बात करें तो ये सीधी में पड़ता है। ठीक है। और ये इसका कुछ पार्ट जो है ना वो छत्तीसगढ़ में भी आता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका कुछ पार्ट कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देता है आपको। ठीक है। नेक्स्ट वो बात करते हैं हम लोग ओरछा की। ओरछा कहाँ पे? टीकमगढ़ में। वैसे भी निवाड़ी जो था, निवाड़ी जिला, उसको टीकमगढ़ से अलग करके बनाया था, और निवाड़ी जिले में के अंदर ही ओरछा आता है। ये जो ओरछा है ये कहाँ पर है? अभ्यारण्य टीकमगढ़ में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद में, महादेव पहाड़ी पर है, याद ही होगा। गंगऊ, गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना में है। दुर्गावती, रानी दुर्गावती कहाँ की थी? जबलपुर की थी, इसीलिए उनके नाम पर इसका अभ्यारण्य है। तो दुर्गावती अभ्यारण्य जबलपुर में है। कालीभीत अभ्यारण्य, तो कालीभीत अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कालीभीत अभ्यारण्य की बात करें तो ये बैतूल में है, और ये प्रस्तावित है। कालीभीत अभ्यारण्य क्या है? प्रस्तावित है, बैतूल में। मनधाता ओमकारेश्वर, मनधाता ओमकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में है। सुरमानिया, यह भी खंडवा में, सुरमानिया अभ्यारण्य खंडवा में ये भी। ठीक है, ये भी प्रस्तावित है ना। एक और है कट्टी पारा, कट्टी पारा मोर के लिए फेमस है, ये अलीराजपुर में। कट्टी पारा, अलीराजपुर, अलीराजपुर एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है। ये दिखता है इधर वाला पूरा पार्ट, कट्टी पारा अलीराजपुर। तो यहाँ पर क्या है? कट्टी पारा। ठीक है। और मंदाता की तो हम बात कर चुके हैं, और खंडवा में है, तो खंडवा कहाँ है? ये है मंदाता। ठीक है। कालीभीत की बात करें तो कालीभीत कहाँ पर है? ये बैतूल में है, बैतूल में है कालीभीत। गंगऊ, गंगऊ की बात करें तो पन्ना में है, गंगऊ पन्ना में है। ठीक है। चलो, आई थिंक इतना सब समझ में आ गया आप लोगों को, ये सब चीजें। इसमें जो स्टार्टिंग के जो हमने पढ़े ना उनको जरूर याद रखना। ओके।
बगदरा, बगदरा कहाँ पे? तो बगदरा सीधी में पड़ता है। तो इसको देख ही लेते हैं, बगदरा कहाँ पे पड़ता है? सीधी में पड़ता है, इसको देख लेते हैं। सीधी, सीधी ये यहाँ पर पड़ता है बगदरा, ठीक है। एक होता है फेन, फेन ये कहाँ पे पड़ता है? मंडला में। तो फेन अभ्यारण्य जो है वो मंडला में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मंदसौर में है ना, ये आपको पता होगा, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में है। पनपठा, एक पनपठा करके भी है, पनपठा कहाँ पर है? शेडोल में है। शेडोल कहाँ गया? इधर है शेडोल। पनपठा कहाँ पे? शेडोल में है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नदी कहाँ से बहती है? सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा। तो यहाँ पर ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ओके। सिधोरी, सिधोरी कहाँ पर है? रायसेन में। सिधोरी, सिधोरी एक है रायसेन में है। तो ये हमारा रायसेन हो गया, यहाँ रायसेन में सिधोरी अभ्यारण्य है, सिधोरी। ये देख लो एक बार। कट्टीपाड़ा बगदाद, फेन मंडला में है, पनपड़ा साइडोल में है, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में, और सिधोरी रायसेन में है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात की थी। अच्छा, कुछ और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे ये अभ्यारण्य के बारे में। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने नेशनल पार्क के बारे में बात की थी ना, तो नेशनल पार्क के बारे में बात की थी, उसी से रिलेटेड कुछ टॉप पार्ट और देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की, प्रथम बायो रिजर्व की बात की थी, है ना। देश का जो पहला बायो रिजर्व है, देश का पहला जो बायो रिजर्व है वो कौन सा था? तो ये नीलगिरी था, है ना। नीलगिरी कहाँ पे है? नीलगिरी, तो नीलगिरी जो है ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, ये कानाकिसली जो है, कानाकिसली नेशनल पार्क है, कानाकिसली नेशनल पार्क या कानाकिसली, ठीक है। इसमें भी पहला बायो रिजर्व है ना, पहला बायो रिजर्व यहाँ पर भी है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क है उन सब में एक पशु जरूर पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पशु कौन सा है? जितने भी नेशनल पार्क है उन सभी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पशु है चीतल, चीतल है ना। अच्छा, ये जो संजय गांधी अभ्यारण्य नाम है, इसका एक पुराना नाम क्या था? डुबरी अभ्यारण्य। तो संजय अभ्यारण्य जो है, और इसका पुराना नाम था डुबरी अभ्यारण्य। क्या है? डुबरी अभ्यारण्य। और नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में एक डिफरेंस होता है, नेशनल पार्क में ज्यादा पाबंदी होती है, और इसमें अभ्यारण्य में थोड़ी सी छूट होती है, मानव गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ लोग रह सकते हैं, कुछ परमिशन से जंगलों में भी काट सकते हैं, कुछ परमिशन होती है। अच्छा, जो सबसे कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में, ये जो आपका कुनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क श्योपुर में है, ये मध्य प्रदेश का 12वें नंबर का नेशनल पार्क है, ठीक है ना। और कुनो नदी इसी के तट पे बहती है। अच्छा, एक शहर है हमारा जबलपुर, मध्य प्रदेश का। जबलपुर जो शहर है उसको आम, आम जिला घोषित किया गया, मतलब आम ज़्यादा फेमस है यहाँ के। अच्छा, एक और जिला है आपका पन्ना, पन्ना को क्या घोषित किया गया? तो आंवला जिला। तो आंवला जिला जो है वो पन्ना को घोषित किया गया है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नया जो बायो रिजर्व है वो कौन सा है? तो बायो रिजर्व जो नया वाला है अभी, वो है राला मंडल, ठीक है। क्या है? राला मंडल है। राला मंडल कहाँ पर है? अगर आप राला मंडल को देखोगे तो ये इंदौर में पड़ता है। ओके, वो कुछ और भी चीजें देखते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में आपने एक टाइगर सफारी को स्टार्ट किया है, टाइगर सफारी स्टार्ट किया है, एक सेकंड। टाइगर सफारी, ना विश्व की पहली टाइगर सफारी है ना, मध्य प्रदेश के सतना में। कौन सा जिला है? सतना जिला। सतना जिले के जो एक मुकुंदपुर है, मुकुंदपुर, वहां पर स्टार्ट की गई, सतना जिले के मुकुंदपुर में, ठीक है। और इस सफारी का जो नामकरण किया है वो क्या है? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पे किया है, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव, इनके नाम पे किया गया हुआ है। अच्छा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, सबसे ज्यादा काले हिरण, जो काले हिरण है, काले हिरण के कंजर्वेशन के लिए जो शाजापुर में एक प्रदेश का कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की भी घोषणा की गई है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए, किस देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। तो जो सबसे बड़ा राज्य है, मतलब एक राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है।
अच्छा, मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क और अभ्यारण्य का जो टोटल एरिया है, ये मिला के आ जाता है 10.99 थाउजेंड थाउजेंड हजार स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका आ जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो सर्वाधिक कृष्णमृग कहाँ जाए जाते हैं? सर्वाधिक कृष्णमृग मतलब काले हिरण। जो काले हिरण है, वो सबसे ज्यादा काले हिरण कहाँ पे पाए जाते हैं? तो काले हिरण जो है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिवनी, ठीक है। अच्छा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो था, नेशनल पार्क, उसका पुराना नाम क्या था? डुबरी था। अच्छा, मध्य प्रदेश का एक सर्प उद्यान भी है, कौन सा है? तो सर्प उद्यान है भोपाल में, वन विहार, उसको सर्प उद्यान भी है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो बाघों को संरक्षण करने की बात कर रहे हैं, टाइगर रिजर्वेशन रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो टाइगर रिजर्व या परियोजना के जनक किसको बोला जाता है? जो टाइगर रिजर्व है ना, इसके जो जनक है, वो जनक किसको माना जाता है? तो कैलाश साखी, कैलाश सांखिल्य, इनको माना जाता है, ठीक है। और उनके प्रयास से ही 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को ये स्टार्ट भी हो गया था, 1 अप्रैल 1973 को। अच्छा, विश्व में किसको माना जाता है? तो जो गेनी गेनी मेटफोर्ड गेनी मेटफोर्ड मैनफोर्ड गेनी मैनफोर्ड, इनको विश्व में जो टाइगर रिजर्व है उनको स्टार्ट करने का जनक माना जाता है, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। और अच्छा, एक और चीज है, अब मध्य प्रदेश में जो दो टाइगर रिजर्व है, उनकी सीमा दूसरे दो राज्यों से लगती है ना। कौन कौन से टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में? जो दो नेशनल पार्क है, सॉरी टाइगर रिजर्व, हाँ नेशनल पार्क ही है, टाइगर रिजर्व भी है, उनकी सीमा दूसरे राज्यों से भी लगती है। जैसे एक हो गया संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क। अगर संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करें, तो ये आपका पड़ता है सीधी में, और इसकी सीमा जो है उस छत्तीसगढ़ से भी लगती है। अच्छा, एक और है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सिवनी में, और इसकी जो सीमा है वो महाराष्ट्र को टच करती है। अच्छा, जो टाइगर है, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टाइगर दिवस की अगर हम बात करें, तो 29 जुलाई को हम विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसमें वही किया है कि 2022 तक हम इनको डबल कर देंगे, इनका संरक्षण करना जरूरी है, और इन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, वहां पर दो नदियों का मिलन भी होता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क, कौन सी दो नदियों की? तो एक नदी हो गई केन नदी, और एक नदी है खूदर नदी। इन दो नदियों का मिलन स्थल भी है ना। अच्छा, एक नदी है चरण गंगा, चरण गंगा नदी है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बहती है चरण गंगा नदी, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही, सागर में। सबसे छोटा राला मंडल, इंदौर में है, ठीक है। अच्छा, कुछ पक्षी अभ्यारण्य जो है, खरमोर पक्षी अभ्यारण्य, उनके नाम हमने पहले भी देख लिए, बट एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सरदारपुर, सरदारपुर अभ्यारण्य, और एक है सेलाना। तो सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो धार में है, ठीक है। फिर खरमोर पक्षी अभ्यारण्य के लिए, तो खरमोर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो करेरा, शिवपुरी में पड़ता है करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा अगर हम बात करें तो घाटी गांव, तो घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालियर में है ना ये। तो इनको सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए किया गया था। और चंबल, चंबल है ना और अगर हम घड़ियाल के संरक्षण की बात करें, तो घड़ियाल की संरक्षण के लिए बात करें तो क्या होता है? चंबल, चंबल मुरैना में, और केन वन्यजीव अभ्यारण्य ये छतरपुर में, और एक है सोन सीधी, सोन अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो सीधी में है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है हमारे पास कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है ना। मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है यहाँ पे। ओके, इसमें और भी चीजें देखते हैं। अच्छा, पंचमणि जो है ना, वो देश का 10वां, मतलब जो पंचमणि है, पंचमणि, वो देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। पंचमणि जो था वो देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यही है,
ठीक है। अच्छा, जीवाश्म, प्रदेश का जो मध्य प्रदेश का जो पहला जीवाश्म उद्यान है, जीवाश्म उद्यान, वो कौन सा है? जीवाश्म उद्यान की बात करें तो डिंडोरी में है ना। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क का अगर हम बात करें तो कौन सा है? कानाकिसली में है। ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, फोजिल नेशनल पार्क। फोजिल नेशनल पार्क कहाँ पे? डिंडोरी में। अच्छा, घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो शेरों को घनत्व बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा है। ठीक है। प्रदेश का एकमात्र उद्यान जो है सर्प उद्यान है, वो भोपाल में है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा शेर जो पाए जाते हैं ना, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ओके। एक और है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो बना था माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक जॉर्ज केसल भवन का निर्माण किया गया था। जॉर्ज केसल भवन, जॉर्ज केसल भवन। ठीक है। और जॉर्ज केसल भवन जो नामक पहाड़, वो उसी पे बनाया हुआ है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। ओके। अच्छा, कान्हा किसली में दो चीजें हैं। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान में है, उसमें हालो घाटी जी, हालो घाटी और बंजर घाटी। हालो घाटी और बंजर घाटी, ये दोनों स्थित हैं। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक दो नेशनल पार्क को जोड़ने की बात चल रही है। कौन से दो नेशनल पार्क को जोड़ने की बात चल रही है? तो एक तो कान्हा किसली, कान्हा किसली, और एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है। और इनको जब जोड़ोगे तो इसको बोलेंगे जंगल गलियारा योजना। जंगल गलियारा योजना, इसके तहत इनको जोड़ने की बात चल रही है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश का जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी में, और उसका एक नया नाम भी है। कौन सा नाम है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर, ये विश्व में किसने स्टार्ट किया था? तो ये गेनी गेनी मैनफोर्ड ने स्टार्ट किया था। एक बार बता चुका हूँ, बट फिर से गेनी मैनफोर्ड ने बनाया किया था। और भारत में अगर ये किसी ने स्टार्ट किया था, तो भारत में किसने स्टार्ट किया था? कैलाश सांखिल्य, कैलाश सांखिल्य। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश का जो भोपाल का जो वन विहार है, वन विहार, वो एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है। उसको चिड़ियाघर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ओके, थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय।